मैं दुल्हन बनी हूँ और मेरा दूल्हा वो एक सफेद घोड़ी में मुझे लेने आएगा। पर ऐसी शादी तो मैंने कभी नहीं सोची थी। इस शादी के तो सब खिलाफ है। ऐसी शादी तो मैंने भी नहीं देखी। कुछ रस्में होती हैं, फिर मांग में सिंदूर भरा जाता है। माता के सामने मांग में सिंदूर भरना बड़ी बात है। ये भी तो शादी के बराबर ही हुआ। दी, लोग मंदिर में जाकर शादी करते हैं ना, भगवान को साक्षी मानकर। फिर मम्मी पापा क्यों आपकी शादी के खिलाफ है? अच्छा, अब समझी मैं। सबको पता है क्या लगता है कि ये सारे फसाद की जड़ ना हरमन है। सबको लगता है कि हरमन बुरा लड़का है, इसीलिए मम्मी पापा आपकी इस शादी के खिलाफ है उससे। नहीं छोटी, वो बुरे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। तू नहीं जानती है, वो ना तुझसे नाराज थे, तुझसे चिढ़े हुए थे, पर गलती से उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। पर जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे सही सलामत घर छोड़ेंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। कल रात को पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि माँ के अलावा कोई और भी है जो मेरी ढाल बनकर मेरे लिए खड़ा हो सकता है, और वो हरमन जी थे। रात को जब मुझे खांसी हुई ना, तो उन्होंने अपना जैकेट उतार के मुझे दिया ताकि मुझे सर्दी ना लगे, और उन्होंने मेरी ना दो बार जान बचाई है। एक कल रात को जब वो लोग मुझे उठाने आए थे, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया। और दूसरा तो तूने देखा ना कैसे गांव वालों के आगे वो मेरे सामने खड़े हो गए। गांव वालों ने कितने पत्थर मुझे मारे, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे बचाया। वो सबको अकड़ू लगते हैं, पर वो वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से उन्होंने कल रात को मेरा ख्याल रखा ना, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो। हरमन जी वैसे ही है, वो बहुत अच्छे दिल के हैं। पता छोटी, अगर सबको ऐसा लग रहा है तो ये गलत है। मैं माँ से जाकर बात करती हूँ। हरमन जी वैसे नहीं है, हरमन जी बुरे नहीं है। वो ना माँ को गलत फहमी हो रही है, माँ उन्हें लेकर यूं ही परेशान हो रही है। वो बुरे नहीं है। तू तो जानती है ना, माँ कहती है कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वैसा ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। माँ को उनके बारे में ना गलत फहमी है। मैं माँ से बात करती हूँ। हरमन जी बुरे नहीं है, मैं माँ को बोलती हूँ। सही कहा आपने दी, सब किस्मत से ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। पर अब मैं क्या करूं? मेरी किस्मत तो आप ले गई। वो आया था मेरे लिए, मुझे उठाकर ले गया होता तो आज उससे मेरी शादी हो गई होती। बात भी हो गई, मुलाकात भी हो गई और लात भी हो गई। मैं चलूं? तूने देखा उसने फिल्मी डायलॉग कैसे मारा था? देखा भी था। अगर ऐसा कोई लड़का मुझे उठाने आ जाए ना, मैं तो खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊं। कुछ तो बात है उसमें। तूने मेरी जिंदगी में अगर कितना भी बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया होता ना, तो भी मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करता कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होती। पसंद मैंने उसे किया और शादी आपसे। सही कहा आपने,
सब किस्मत से ही होता है, और हम अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। ये कदम उठाने से पहले मुझे इस औरत को अच्छी तरह समझाना होगा। यही सही समय है, अभी लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। बिना किसी नाटक के इस बला से पीछा छूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। सुमु, तू ना चिंता ना कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस अब मत रो। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। क्या जानती है तू? आपको लगता है ना कि हरमन जी बहुत बुरे हैं? नहीं माँ, वो बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं माँ। उन्होंने तो मेरी 2 बार जान बचाई है माँ। आपने देखा ना कैसे गांव वालों के सामने वो सबके खिलाफ खड़े हो गए, सिर्फ मेरे लिए। उनसे गलती जरूर हुई है, लेकिन वो बुरे नहीं है माँ, सच में अच्छे हैं वो। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा हो। माँ, बचपन से लेकर आज तक आप ही तो मेरे दोस्त रहे हो, आप मेरी ताकत रहे हो माँ। आपके रहते हुए ना मुझे कभी भी किसी की जरूरत महसूस नहीं रही। पर माँ, कल रात को ना हरमन जी के साथ मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी सुकून से बिता सकती हूँ। मुझे उनके रहते हुए कोई डर नहीं लगा माँ, कोई फिक्र ही नहीं थी। आपके बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई ताकत बन के आया है ना, तो वो हरमन जी है। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो। आप खुद ही कहते हो ना कि माता रानी सबको सब कुछ नहीं देती है, लेकिन सभी के नसीब में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है। तो शायद माँ मेरे नसीब में यही लिखा होगा। हम इसे माता रानी की इच्छा मान लेते हैं। क्या बताऊं तुझे पगली, ये तेरा नसीब ही तो है जो तेरे खिलाफ है, जिससे आज तक लड़ती आई हूं मैं। बस कर पुत्र, इतना ना सोच। मम्मी, कल करती है तुझसे। पुत्र,
अपने कमरे में जा, मैं बाद में तेरे नाल कल करूंगी। जा। मैं जानता हूं हम एक जैसा सोच रहे हैं। सौम्या का विवाह कैसे हो सकता है? 3 दिन बाद वो बारात लेकर आ रहे निम्मी, और एक बार सौम्या इस घर से चली गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उसके लिए ना हमारे लिए। फिर तो रवि रखा। देख नमी, तू जानती है सौम्या कभी मुझे एक आंख नहीं सुहाई, और ना ही मैंने कभी उसे झूठा प्यार जताया है। लेकिन आखिर में हूं तो मैं उसका बाप ही ना, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सौम्या की जिंदगी में ऐसा दर्दनाक मोड़ आए। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है।